Good morning, beta. Today we will do next topic of first chapter sets. Complement of a set. Complement of a set. Complement of a set का मतलब क्या होता है समझिए. Let there is a one universal set. Universal set है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 है ना. There is a one another set A. ए में क्या है सपोज 1 2 3 7 ये है ना. सपोज दीज आर देयर. अब ए कॉम्प्लीमेंट है. पहले देखो ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं. ए कॉम्प्लीमेंट या तो ए सी लिख देते हैं या ए डैश लिख देते हैं. दोनों ही सेम मीनिंग है. ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख देते हैं ऐसे भी लिख देते हैं. ठीक है. ए डैश. अब यहाँ पे ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ठीक है. ए कॉम्प्लीमेंट देखो इसका मतलब यह एक यूनिवर्सल सेट से जुड़ा हुआ है. ये यूनिवर्सल सेट है. ये ए है. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है. यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो होते हैं ए. वो उस सेट को क्या कहेंगे हम. कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए. ठीक है. अब जैसे देखो अब यहाँ पे 1 2 3 7 तो है. 1 2 3 एंड 7 तो है इसमें ना. जो यू के एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है उन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे. कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे 4 5 6 8 9 एंड 10 ये इस सेट को क्या कहेंगे हम. कॉम्प्लीमेंट. ये किसका कॉम्प्लीमेंट है. ए का. ऐसे ही अगर कोई और बी है मान लो यहाँ पे बी भी इसके साथ है. मान लो बी का है 2 4 6 8 ये है ना. बी सेट मान लो हमारा ये है. तो इसमें क्या है बेटा व्हाट इज देयर. अब इसका बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. बी डैश भी लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं ना. तो इसमें क्या होएगा. अब यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है. तो ये देखो अब इसमें क्या है 2 इधर है 2 है 4 भी है ना. 4 भी है 6 भी है 8 भी है. तब कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में. कौन कौन से आ जाएंगे. 1 3 5 6 7 9 एंड 10 ये है. अब दूसरी बात है ना हम यूं भी कह सकते हैं. देखो इसको क्या ये हम क्या करते हैं डिफरेंस किया था हमने है ना. डिफरेंस क्या करते थे बेटा जैसे a माइनस बी करते हैं ना. a माइनस बी उसमें क्या होता था a के वो एलिमेंट इसमें क्या आता है. a के वो एलिमेंट जो B में नहीं है. A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है. हम ऐसा भी तो करते हैं. तो इसको ऐसे भी करते हैं. ये A है ये क्या है B है ना. इसको कहते हैं A माइनस बी. इसको क्या कहोगे A माइनस बी है ना. डायग्रामेटिकल हम ये बात करते थे. तो अब यहाँ पे वही नहीं कुछ हो रहा लेकिन यहाँ पे एक फिक्स है क्या U माइनस ए. यहाँ पे क्या कह देते हैं हम U माइनस ए. यही तो हो रहा है. हम इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है. तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट. अब ये देखो अब अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इसकी कुछ क्या है प्रॉपर्टीज. देखो A यूनियन A डैश इज इक्वल टू आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए. ये देखो ये A है ये A डैश है ना. इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट देखो वो मिलके क्या बनाएंगे U बनाएंगे. मिलके क्या बन जाएगा ये U यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा. देखो इसमें A के खुद के एलिमेंट है. A डैश में वो एलिमेंट्स हैं U के जो A में नहीं है. तो इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा U बन जाएगा. याद रखना A यूनियन A डैश इज इक्वल टू क्या हो गया U. ठीक है. एक प्रॉपर्टी ये होगी. अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. देखो अब मैंने ये कर दिया ना ये कॉम्प्लीमेंट है. अब देखो मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई क्या होगा. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. देखो फिर भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा U माइनस ए डैश. U माइनस ए डैश. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है. तो वो कौन कौन से होंगे. 1 नहीं है इसमें 2 नहीं है इसमें उसके बाद 3 नहीं है इसमें उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 है ना. तो कौन कौन सा नहीं है 1 3 और एक 7 नहीं है इसमें. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 7. तो ये एलिमेंट्स बन गई. तो ये क्या था यही तो A था. तो ये क्या बन गया
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए हो जाता है। ये दो इसकी खास प्रॉपर्टीज हैं इसकी, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। एक तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, वही एलिमेंट, ठीक है। दूसरा ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या बनता है, यू, यूनिवर्सल सेट। एक यहां पे क्या हो गया, एक तो ये था बेटा लॉ, एक ये हो गया सेकंड। एक देखो इधर, ए इंटरसेक्शन ए डैश है ना, ए इंटरसेक्शन ए डैश। मान लो ये ए सेट था, ये ए डैश है, इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी देयर इंटरसेक्शन। देखो भैया कोई भी तो कॉमन नहीं आएगा इसमें, कॉमन तो होता ही नहीं है, हमने वो लिखा है ना, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई। एक तो आपने ये याद रखना है ना, ये तीन लॉज है ना। ऐसे ही इसका ये भी एक लॉ होता है कि आप क्या कर दो, फाई डैश फाई डैश फाई डैश। फाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाई डैश इज इक्वल टू क्या होएगा, यू। फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो फाई डैश, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू ही तो होगा, सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, उसका डैश है फाई का, सारे यू डैश आ जाएगा, है ना। तो एक और है यू डैश इज इक्वल टू, यू डैश क्या होगा, इसका डैश क्या होगा ये, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, बस ये याद रखना आपने ना। इसके बिना है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है, एक तो 3-4 लॉज ये आपने याद रखने हैं, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे ना। तो एक आपने याद रखना है डिमॉर्गन्स लॉ। नाउ व्हाट इज देयर डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, ये भी बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं ना। डिमॉर्गन ने ये लॉज दिए थे हमारे पास, दो हैं, तो पहले मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। पहले क्या है, मान लो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जो ए यूनियन बी का हम डैश करेंगे, डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उधर दूसरी साइड क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या कर दो इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है, ये क्या आएगी, इक्वल, ठीक है। एक ये था, और दूसरा क्या था, दूसरा यहां पे उसने लॉ दिया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज उसने दिए थे डिमॉर्गन ने। अब एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है ना, तो हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए ये आना जरूरी है ना। तो देखो पहली बात तो ये देखो, अब ये ना एक सेट है, कैसे एक सेट है, ए यूनियन बी आएगा, एक सेट आएगा ना। हमने ये बोला था कि यूनियन होती क्या है, दैट इज अ वन सेट व्हिच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स, है ना। जब हम दो सेट्स को क्या करते थे, कंबाइन कर देते हैं, तो वो भी एक सेट बन जाता है। तो एक ये सेट है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब ये क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी एक सेट बनेगा, है ना, क्योंकि ए डैश बनेगा वो भी एक सेट होएगा, फिर बी डैश बनेगा वो भी एक सेट बनेगा, और जो उनकी इंटरसेक्शन होगी वो भी एक सेट बनेगी, है ना। अब मैं थोड़ा सा इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने सबसेट का टॉपिक बताया था, अगर दो सेट हैं, एक ए है और एक क्या है बी, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल कब माने जाएंगे, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए हो। ये याद रखना ये बात, ए इक्वल टू बी कब होगा, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, ए। तो आपने ये जब प्रूव कर दिया ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए मैं इसका प्रूफ करूंगा, तो वही प्रूफ हमने क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अब देखो, नाउ व्हाट वी कैन टेक, अब ना मैं एक एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझो प्रूफ इसका, कोई एक बार आप करके देखो, दूसरी बार आप फिर पॉज करके देखो इसको, तो आसानी से हो जाएगा, है ना। अब मैंने देखो एक माना लेटर, ठीक है। अब देखो ए, पहले ये देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी कब होगा,
ए इज द सबसेट बी कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट्स किस में हो, बी में हो, है ना। तो इसका मतलब ये देखो, अब अगर मैं ये बिलोंग कर दूं x बिलोंग्स टू ए, पहले मैं ये बता रहा हूं कि a को b का सबसेट कैसे प्रूव करते हैं। अगर कोई x एलिमेंट ले लिया मैंने, x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a, है ना, और अगर x बिलोंग्स टू b भी आ जाए, x बिलोंग्स टू भी आ जाए b, तो इसका मतलब क्या होता है, a इज द सबसेट ऑफ b। ध्यान से समझो, अगर आगे x एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a करता है और उसके बाद मैं ये प्रूव कर दूं कि x बिलोंग्स टू b भी करेगा, तो हम क्या कहेंगे, देन a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है। x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू क्या करेगा, b आ जाए मेरे पास, x बिलोंग्स टू b आ जाए, तो इसका मतलब a क्या है, b का सबसेट होगा। अब इसी थ्योरी पे मैं ये सॉल्व करूंगा, बिल्कुल आसान है। देखो पहले मैंने किया लेट x एक एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू क्या करता है, a यूनियन b डैश, ठीक है। और एक बात इससे पहले ये समझो, अगर मान लो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, है ना, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये अप टू 10 है, और a एक एलिमेंट है, a क्या है, देखो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a डैश क्या होगा बेटा, 6 7 8 9 10, है ना। अब मैंने कह दिया कि एक 2 है, एक 2 एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू a करता है, 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, ठीक है। अगर 2 बिलोंग्स टू a कर रहा है, 2 इसमें है तो a डैश में नहीं होगा, पक्का ही श्योर है। देखो ना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये जू था, ये क्या था, a था, 1 2 3 4 5, और a डैश क्या हो जाएगा 6 7 8 9। तो आपने ये याद रखना है, आगे मैं इसमें यूज करूंगा कि अगर 2 बिलोंग्स टू a है, 2 बिलोंग्स टू क्या करता है, a, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, आपके सामने है, 2 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको नहीं करेगा, है ना। और अगर मान लो ये 6 है, 6 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a डैश कर रहा है ना, 6 बिलोंग्स टू a डैश, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये याद रखना ये बात, देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 बिलोंग्स टू a, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। अगर 6 बिलोंग्स टू a डैश कर रहा है, कोई भी एलिमेंट a डैश को बिलोंग करता है, तो इट विल डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, उसी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब नौ मैंने भी माना कि x बिलोंग्स टू क्या करता है, a यूनियन b डैश, है ना। अब देखो कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a यूनियन b डैश को, ये एक सेट है, एक सेट पूरा, है ना। अगर उसके डैश को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें इट मींस x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अभी बताया ना मैंने, अगर डैश को बिलोंग कर रहा है तो उसको नहीं करेगा, सिंपल को, अगर सिंपल को कर रहा है तो उसको नहीं करेगा। अब x बिलोंग्स टू मैंने क्या माना, a यूनियन b डैश, है ना। मैं ये लेट करके चला, मैंने ये लेके आना, देखो मैंने ये लेके आना कि x इसको भी बिलोंग करेगा, ठीक है, x इसको बिलोंग करता है, मैंने लेट कर लिया। अब मैंने लेके क्या आना है कि x a डैश इंटरसेक्शन b डैश को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना, क्योंकि डैश को कर रहा है तो इसको नहीं करता, ठीक है। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन b को नहीं कर रहा। देखो a होता क्या है, a क्या होता है, मान लो a 1 2 3 है, तो b क्या है, ऐसे होता है ना, 4 5 6, तो ये क्या होगा, a यूनियन b का मतलब क्या है कि इसके भी सारे एलिमेंट्स, इसके भी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, या तो ये वाले एलिमेंट्स या तो इसको बिलोंग कर रहे हैं या इसको बिलोंग कर रहे हैं, यही होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स, है ना, अगर दोनों को करते हैं तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो गया बेटा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और देखो और नहीं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एंड लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है x बिलोंग नहीं कर रहा, ना a यूनियन b को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो a को कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब पक्का हो गया ना, मेरे को श्योर हो गया क्या कि a यूनियन b को नहीं करता। ये मुझे पता होता है कि यूनियन का मतलब ये होता है कि या तो a को कर रहा होगा या b को कर रहा होगा। अब उसने कह दिया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब ना तो a को कर रहा है ना b को कर रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब अगर a को नहीं बिलोंग कर रहा तो किसको कर रहा होगा, x बिलोंग्स टू a डैश, मैंने अभी वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी।
अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, क्योंकि b को नहीं कर रहा तो इसका मतलब b को करेगा। अब x बिलोंग्स टू a डैश को भी कर रहा है एंड b डैश को भी कर रहा है x बिलोंग, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन है, तो अब इन दोनों को बिलोंग करेगा, तो मैंने यही लेके आना था x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, है ना। अब क्या लिखूंगा मैं, देखो x इसको बिलोंग कर रहा था, मैं ये प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू इसको भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a यूनियन b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब यहां पे एक सवाल नहीं हो गया हमारा, अब तो अभी तो मैंने ये कहा कि a इज द सबसेट ऑफ b, मैंने ये बोला था ना a इक्वल टू b करने के लिए क्या होता है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, ये दोनों करने जरूरी है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब ये a था, मान लो ये सारा क्या था, a इज द सबसेट ऑफ b हो गया, अब मैं b को करूंगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं भी रब कर रहा हूं यहां पे, इसको बाद में करेंगे। अब देखो मैंने कोई x भी ले सकता है मैंने, लेकिन कोई अलग एलिमेंट ले लिया y, लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब इधर वाली साइड ले लेनी है ना मैंने, अब इसको बिलोंग करना है, मैंने ये लेके आना कि इसको भी बिलोंग करेगा, वो कैसे देखो। अब y बिलोंग्स टू a डैश एंड b डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a डैश भी है एंड b डैश भी है ना। x a डैश को भी बिलोंग कर रहा है एंड b डैश को भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश, क्योंकि दोनों को इंटरसेक्शन को कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों को कर रहा होगा, है ना। अब यहां पे y बिलोंग्स टू a डैश कर रहा है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a, अगर a डैश को कर रहा है तो a को नहीं करेगा, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ना तो a को कर रहा है ना b को कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो अब ध्यान से, ना तो वो a को कर रहा है ना b को कर रहा है, a को भी नहीं करता b को भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। मेरी बात समझाई कि नहीं, मैंने ये लिखा y डज नॉट बिलोंग्स टू a को भी नहीं करता b को भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, तो a यूनियन b को भी नहीं करेगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब अगर a यूनियन b को नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, यही लेके आया था मैंने, देखो y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब y बिलोंग्स टू इसको कर रहा था और ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। तो इसको लिखो फर्स्ट, इसको क्या लिखो सेकंड। अब ये क्या है, ये देखो a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये था डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट रूल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसको पॉज करके दोबारा देखो। नाउ सेकंड रूल इसका क्या था, a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये a डैश यूनियन b डैश। अब बिल्कुल फिर वही सारा रूल है, अगर दो सेट्स को इक्वल, मान लो एक ये सेट है एक ये सेट है, दोनों सेट को इक्वल शो करना है तो क्या करना चाहिए हमें, वही बिल्कुल सेम वैसे मैंने जो बताया अभी, है ना। तो क्या करोगे, अब लेट x बिलोंग्स टू x, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, है ना, इसको कर रहा है, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर इसको कर रहा है a डैश को कर रहा है, मान लो ये a है, a डैश को कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब ये है ना सारा a, तो ये हो गया ना। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखो जब x बिलोंग नहीं कर रहा a इंटरसेक्शन b को, इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये क्यों लिखा,
उसने लिखा, हमारे पास क्या आया है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि x या तो a को नहीं बिलोंग कर रहा होगा या b को नहीं कर रहा होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में ही ना आ रहा, तभी ना आ रहा बेटा ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि या तो a को नहीं कर रहा होगा या b को नहीं कर रहा होगा, या a को नहीं कर रहा है या b को नहीं कर रहा है, इसीलिए इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। तो अब ये क्या हो गया, फिर x बिलोंग किसको कर रहा है, फिर x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। अब देखो मुझे लेके ये आना, आपने ये भी ध्यान में रखना है ना, तो अब ये देखो आ ही गया, ये x बिलोंग्स टू a डैश या x बिलोंग्स टू b डैश। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जहां a डैश को कर रहा है या b डैश को कर रहा है, तो हम श्योर हो गए कि x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, या इसको करेगा या इसको करेगा। तो यूनियन का मतलब यही होता है, a यूनियन b का मतलब या a को करेगा या b को करेगा या दोनों को करेगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, यही लेके आना था। अब x मैंने ये माना था कि इसको बिलोंग कर रहा है और ये लेके आना है मैंने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। ये आ गया हमारे पास एक रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। अब दूसरा मतलब यही जो अब ये भी तो करना है ना वो, कि ये इसका सबसेट है, ये इसका है। अब मान लो मैंने क्या मान लिया, y, लेट y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब y मान लो इसको बिलोंग कर रहा है, a डैश को और यूनियन b डैश को, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ y बिलोंग्स टू a डैश और बिलोंग कर रहा है ना, यूनियन को कर रहा है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश, ये हो गया। अब y बिलोंग टू a डैश कर रहा, तो इसमें जो y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखो y ना तो a को बिलोंग कर रहा है और ना y डज नॉट बिलोंग्स टू b है ना ही b को बिलोंग करता है ना ही a को करता है। जब ऐसा करो, ना तो a को बिलोंग कर रहा है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या श्योरिटी से कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं, देखो ये तो पक्का है, या तो a को नहीं कर रहा या b को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, y डज नॉट बिलोंग्स टू b, या a को नहीं कर रहा या b को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो अब a इंटरसेक्शन b को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, इसको तो कर रहा होगा। तो ये देखो यही चीज लेके आई थी मैंने, ये मानी थी ना हमने, ये माना था कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये आ गया a इंटरसेक्शन b डैश। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया a डैश यूनियन b डैश इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। इसको क्या मान लो, सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो a इज द सबसेट, इस बात को ध्यान से समझा करो, a is the subset of b and b is the subset of a, then it means a is equal to b होता है। ये ध्यान से बात अगर समझोगे तो ही समझ आएगी। अब ये a है, a is the subset of b and ये क्या है b, b is the subset of a। तो from first and second what we can say that a intersection b dash is equal to a dash यूनियन बी डैश, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ आ गया। देखो ये एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने हैं, लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है तो हमें करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें ये रूल याद रखना, थोड़ा ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। तो मैं ये फिर दोबारा से बता रहा हूँ एक बात, कि अगर ये बात ध्यान में रखना, बस मैंने पहले ही बताया, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर a सबसेट b का करना है, मैंने मान लो a क्या करना है, b का सबसेट, उसके लिए क्या रूल, फॉर्मूला क्या है, आपने क्या करना है, कोई x एलिमेंट लेना है, लेट x बिलोंग्स टू a, ये कर दिया हमने, लेट कर लिया। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है किसी तरीके से कि x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, b भी कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर x बिलोंग्स टू a हमने लेट कर लिया और x बिलोंग्स टू b हम ले आए, प्रूफ कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, a इज द सबसेट ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर a इक्वल टू b करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले a इज द सबसेट ऑफ b करना पड़ेगा,
और बी इज सबसेट ऑफ ए करना पड़ेगा, तो तभी ये इक्वल आएंगे। अगर दो सेट को इक्वल करना है तो ए को बी का सबसेट करो और बी को ए का सबसेट करो, देन यू कैन राइट ए इज इक्वल टू बी। तो अब ऐसी ये को गया बी का सबसेट ऑफ ए, कैसे करोगे? मैंने यहाँ पे कोई वाई एलिमेंट ले लिया, वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया बी, लेट देन वाई बिलोंग्स टू ए अगर आ गया तो बी क्या हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू क्या है, बी है। यही मैंने आपको अभी करवाया है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5।